नमस्ते, मैं हूँ दिशा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल पर जिसका नाम है डिज़ाइन डेकोर इन दिशा। मेरे इंग्लिश चैनल को देखने के लिए आप ये कार्ड क्लिक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में। मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये मैंने अभी रिसेंटली अपने बेडरूम को नया लुक देने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ आर्ट ऐड किए, तो उसका पूरा टूर जो है वो आपको मेरे इंग्लिश चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर मैं बात करूँगी कि मैंने किस तरह से ये पेंटिंग बनाई है। तो इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसका कोई मूर्ति ना हो, फॉर्म ना हो। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोरी को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। स्टोरी लाइन कुछ नहीं होती है, इसमें कोई भी फिगर नहीं होता है, कोई आउटलाइन नहीं होती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में पहली बात हुई। अब दूसरी बात, अगर लोग कहते हैं कि ये मीनिंगलेस होती हैं तो ऐसा भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती हैं वो आर्टिस्ट के इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, बहुत ही प्योर होती हैं। उसमें कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखा जाता है, एक फ़्लो का ध्यान रखा जाता है। और जिस तरह से दुनिया की हर एक आर्ट किसी चीज़ के पैटर्न से बनती है, जैसे कि म्यूज़िक साउंड के पैटर्न से बनता है, और डांस जो है वो जेस्चर्स, जो हमारी मुद्राएं होती हैं, भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनके पैटर्न से बनता है। तो उसी तरह से ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है ये भी एक लाइन, टेक्सचर, फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स, इन सब के प्रॉपर एक पैटर्न से बनती है। तो इसलिए ये कहना कि ये मीनिंगलेस है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसका भी कुछ मीनिंग होता है जो आर्टिस्ट के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी जो सबसे सिंपल बात है वो ये कि इसे बिगनर्स या कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। आपके जो मन में आता है आप उसे कैनवस पे उतार सकते हैं, और कैनवस की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल MDF बोर्ड लें और उसको थोड़ा सा सैंड करें, और जैसों से या तो उसको पहले पेंट कर दें या फिर प्राइमर से पेंट कर दें, जिससे कि सरफेस इवन हो। उसके बाद आप उसमें अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को उतार सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से इस पेंटिंग को बनाया है। सबसे पहले कैनवस या MDF बोर्ड लें। मेरे कैनवस की डायमेंशन 40 बाय 60 सेंटीमीटर्स है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ये दो शेड्स लिए हैं। पहला है प्रुशियन ब्लू और दूसरा है कोबाल्ट ब्लू और लेमन येलो। इसके बाद मैंने लिया है टाइटेनियम वाइट, और बहुत कम, मैंने सबसे कम लिया है ब्लैक। अब ब्रश को गीला करना है और इसके बाद कलर को कैनवस पे स्प्रेड करना है। कलर को तब तक स्प्रेड करना है जब तक ब्रश का हर स्ट्रोक स्मूथ ना दिखाई देने लगे और कलर अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो जाए। ब्रश को आप बीच बीच में गीला करते रहें। कहीं अगर वाइट स्पॉट्स रह गए हैं तो और कलर वहाँ ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद आपको फिर से स्प्रेड करना है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है येलो ऑकर। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की यही सबसे अच्छी बात होती है, आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स का ध्यान नहीं रखना है। जिस तरह से, जिस फ्लो में आप जा सकते हैं, आप पेंटिंग बस बनाते रहिए। ब्रश के स्ट्रोक्स इवन होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, और पूरी पेंटिंग में एक फ्लो होना चाहिए। जहाँ आपको लगे आप और कलर ऐड कर सकते हैं। ब्रश को गीला करके आप फिर से उसको स्प्रेड कर सकते हैं अच्छी तरह से इवनली कैनवस के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने ग्लू में, जो वाइट ग्लू होता है, उसमें थोड़ा
पानी मिक्स करके और उसे कैनवास पे स्प्रेड कर रही हूँ, वहाँ जहाँ पर ब्लू और येलो कलर मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में। और इसके बाद मैं यहाँ ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ। ये ग्लिटर है गोल्डन कलर में। अच्छी तरह से इसको ग्लू के ऊपर डाल देने के बाद थोड़ी देर मैंने वेट किया और इसके बाद मैंने इसको डस्ट कर लिया, जिससे कि एक्स्ट्रा ग्लिटर जो है वो कैनवस से हट गया। इसके बाद इसे ड्राई होने के बाद मैंने ड्राई ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर था उसको रिमूव किया और फिर इस पर स्प्रे किया मैंने एक्रिलिक वार्निश को। सारी प्रोडक्ट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये मैंने 2 पेंटिंग्स बनाई हैं। अब क्योंकि ये कैनवस बोर्ड है, इसमें फ्रेम कुछ नहीं है, तो पीछे हुक नहीं था, उसके लिए मैंने सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिया और जो सेंटर था वहाँ पर मैंने ट्वाइन होती है रस्सी, उसको इस तरह से फोल्ड करके और ग्लू गन से अटैच कर दिया, जिससे कि वहाँ पर एक हुक तैयार हो गया और इसे आसानी से हैंग किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रेडी है। इसका कंप्लीट लुक देखने के लिए आप मेरे इंग्लिश चैनल पर मेरे बेडरूम का टूर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप ये बनाएं तो मुझे मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये है मेरा फेसबुक आईडी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल लव, लक एंड सनशाइन।